Imagine preparing for an exam, doing a lot of hard work for that, but when the result comes out, it does not come in your favor. And still saying that, okay, I'll try it again. And cracking SRCC this time. This is exactly what he did. And now we are gonna know his exact strategy to crack SRCC. So this video is gonna be on dropper strategy. Hello guys, welcome to my channel or welcome back to my channel. If you are new here, my name is Mahi Bansal and I am currently pursuing BCom Honours from Shriram College of Commerce, Delhi University. Today we are sitting with Kumar Aditya and we are gonna know his exact strategy to crack SRCC after taking a drop. Okay, so first tell viewers about your introduction. Hello everybody, myself Kumar Aditya, and this year I cracked Sri Ram College of Commerce. Like last year, I got Shahid Bhagat Singh in BCom honors, but I feel that I should go for SRCC and take drop and again prepare, and now I am in SRCC. ओके सो टेल अबाउट योर जर्नी कैसी जर्नी रही आपकी क्या हुआ था पहले और अब आपने कब डिसाइड किया कि ड्रॉप लेना है इसे बताओ जब मुझे लास्ट ईयर शहीद भगत सिंह मिला था, तो वो भी एक अच्छा कॉलेज था, लेकिन फिर भी मुझे श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स ही चाहिए था, क्योंकि मेरा दिल वहीं पे बैठ गया था। तो मैंने पहले तो ड्रॉप लेने का डिसीजन भी बहुत हार्ड है, क्योंकि शहीद भगत सिंह भी अच्छे कॉलेज थे और लोग भी ऐसे ऐसे कुछ बातें कर रहे थे कि क्यों ड्रॉप ले रहे हो, अच्छे कॉलेज हैं। लेकिन फिर भी मैंने एक ड्रॉप लेने का डिसीजन लिया। तो उसके बाद जस्ट मैंने ये नोटिस किया कि मुझे ड्रॉप फिर से सीयूटी का प्रिपरेशन करना है। तो मैंने ये नोटिस किया कि मैंने क्या मिस्टेक्स की थी लास्ट ईयर, तो मेरा एसआरसीसी नहीं हुआ। तो फर्स्ट मिस्टेक मैंने की थी कि मैंने एनसीईआरटी को इग्नोर किया, और सेकंड कि मैंने इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो मैंने जैसे जब मैं 11th में आया, तब से मैं बहुत सारे सीयूटी टॉपर्स के इंटरव्यू, पॉडकास्ट एंड वीडियोस देखा करता था। तो सब ने ये कहा कि एनसीईआरटी कर लो, एनसीईआरटी इज़ बाइबल, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ लो। लेकिन फिर भी मैंने इग्नोर किया, बिकॉज कि जब आप रेफरेंस बुक पढ़ते हो तो आपको थोड़ा ईजी लगता है, लेकिन वही एनसीईआरटी जब आप खोलते हो तो आपको थोड़ा सा लेंदी लगता है, कन्फ्यूजिंग टाइप के लगते हैं और थोड़े से डिफ़िकल्ट टाइप के लगते हैं। तो उसी कारण मैंने एनसीईआरटी इग्नोर किया था। और मुझे पता है कि मैंने आपको अगर एनसीईआरटी सजेशन करूंगा तो आप में से ही बहुत जन होंगे कि एनसीईआरटी फिर भी इग्नोर करेंगे, क्योंकि हमें लेंदी लगता है एनसीईआरटी और आप रेफरेंस बुक ही यूज़ करने लगोगे। तो वो मेरी गलती थी, इसलिए मैंने जब ड्रॉप ईयर लिया तो मैंने सबसे पहले एनसीईआरटी स्टार्ट किया था। भले ही थोड़ी लेंदी लगे, लेकिन फिर भी मैंने लाइन टू लाइन उसको पढ़ा। और मैंने क्या किया कि हर इस सब्जेक्ट का एक नोटबुक बनाया था। तो हर सब्जेक्ट का जब नोटबुक मैंने बनाया था, जब मैं एनसीईआरटी लाइन टू लाइन करता था, मैं अंडरलाइन करता, जैसे पेंसिल से या हाईलाइटर से आप अंडरलाइन करोगे। तो जैसे मैंने जब सेकेंड बार फिर से एनसीईआरटी जब स्टार्ट करता हूँ, तो मैं वो सिर्फ अंडरलाइन और हाईलाइटर को सिर्फ पढ़ता था, और उसमें मैं दो पार्ट कर देता। एक पार्ट जो मुझे अंडरलाइन में जो आता है, और दूसरे पार्ट मुझे लगता है कि इसको मुझे बार बार रिवाइज करना होगा। दो मुझे बार बार जिसको रिवाइज करना, वो मैं नोटबुक में एक से पॉइंटर लिख देता था। जैसे चैप्टर 4 का वो है, तो चैप्टर पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, ऐसे वो लिख देता था। तो बार बार मैं रिवाइज करता था। तो वैसे ही अकाउंट्स में मेरा हो गया, वीएसटी और इकोनॉमिक्स में हो गया। ओके सो यू टुक अ ड्रॉप वाज इट अ पार्शियल ड्रॉप और अ फुल ड्रॉप इट वाज अ फुल ड्रॉप एक्चुअली, बिकॉज मुझे ऐसा लगा था कि अगर मैं पार्शियल ड्रॉप लूँगा तो मुझे वो डिफ़िकल्ट होगी थोड़ी मैनेज करने में। और एक बार अगर आप कोई भी कॉलेज में सेटल हो जाते हो, तो आपको वहाँ कंफर्टेबल जोन हो जाता है, आपका कंफर्ट जोन होता है। तो आपको वहाँ से निकलने का मन नहीं करता। तो एंड मैं भी ऐसे दिल्ली का तो नहीं हूँ। तो मैं अगर आपको सजेशन करूँगा, आपको पार्शियल ड्रॉप लेना या फुल ड्रॉप लेना, वो आप पे डिपेंड करता है। तो मेरा कंडीशन क्या था कि मैं सीयूटी का अच्छे से प्रिपरेशन नहीं किया था, मुझे वो पता था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं अच्छे से प्रिपरेशन करूंगा तो मैं शहीद भगत सिंह से ज़रूर मुझे अब तो मिल ही जाएगा, नॉर्थ कैंपस तो मिल ही जाएगा या श्री राम मिल जाएगा। तो आपकी कंडीशन में अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन किए हो, तो एक रिक्स हो सकता है कि आप नेक्स्ट ईयर फिर से अगर फुल ड्रॉप ले लेते हो, तो वो रिक्स हो जाता है। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा पार्शियल ड्रॉप लो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अच्छे से वो मैनेज कर लोगे कॉलेज के साथ साथ सीयूटी, देन पार्शियल ड्रॉप लो। अगर आप मैनेज नहीं कर पाओगे और ऐसा लगता है कि आपने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं किया था फर्स्ट अटैम्प्ट में, तो आप फुल ड्रॉप ले सकते हो। ओके सो आपने कब डिसाइड किया था कि अब मुझे प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है एंड जब आपने डिसाइड करके प्रॉपर प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी हो इंग्लिश और सारे ही डोमेन सब्जेक्ट्स की फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं जब ड्रॉप लिया था, तो सबसे पहले तो मैंने इंग्लिश ही स्टार्ट किया था, क्योंकि इंग्लिश के कारण मेरे जो लास्ट ईयर के जो मार्क्स है बहुत कम हो चुके थे। तो इंग्लिश मैंने सबसे पहले वर्ड पावर मेड इजी मैंने 2 महीने
शुरू के 2 महीने बस इंग्लिश में ध्यान दिया, उसके बाद मैंने एनसीईआरटी धीरे धीरे स्टार्ट की। तो जब आप एनसीईआरटी स्टार्ट करते हो तो कोशिश करना साइड बाई साइड आप उसके एमसीक्यू भी सॉल्व करो। जैसे चैप्टर वाइज एमसीक्यू, चैप्टर 1 क्या तो वो उसके चैप्टर वाइज एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, चैप्टर 2 के वैसे ही आप सॉल्व करते रहो। ओके, सो अगर अभी किसी को स्टार्ट करना है तो पार्शियल ड्रॉप लेके कैसे कर सकते हैं कि लाइक कॉलेज के साथ कैसे मैनेज करें? मुझे लगता है कि पार्शियल ड्रॉप लेना बहुत हार्ड हो सकता है, कि ऐसे बहुत सारे बच्चे भी हैं कि पार्शियल ड्रॉप से किए हैं लेकिन उनको वो कॉन्फिडेंट है और वो टाइम मैनेज कर पा रहे हैं, लेकिन मेरे मेरे कंडीशन में मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैंने फुल ड्रॉप लिया था। सो आपने अपनी प्रिपरेशन में कौन से रिसोर्सेज यूज़ किए थे और सारे ही सब्जेक्ट्स में कौन कौन से यूट्यूब चैनल्स, रिसोर्सेज और मॉक्स? और रिसोर्सेज की बात मैं करूँगा तो इंग्लिश के लिए मैं सबसे पहले वर्ड पावर मेड इजी मैंने यूज़ किया था। खास के जो बैक क्वेश्चंस होते हैं वर्ड पावर मेड इजी के, वो पढ़ना, क्योंकि मैंने जब पीवाईक्यू सॉल्व किया तो मुझे पता चला कि वर्ड पावर मेड इजी से बहुत सारे रिपीट हुए हैं क्वेश्चंस। एंड इंग्लिश के लिए मैंने ज़्यादातर तो फोकस मेरा पीवाईक्यूज़ में था, और पीवाईक्यूज़ के लिए आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ड्यूबडी या तो cutmock.com से परचेज कर सकते हो, उनके कोर्स बहुत अच्छे होते हैं। आप जैसे पीवाईक्यूज़ आप कर रहे हो तो ट्राई करना कि वो मॉक्स के टाइप से करो। जैसे 50 क्वेश्चन है वही 60 मिनट्स में आपको करना है, तो मॉक्स के टाइप से करो तो आपको मॉक का भी प्रिपरेशन हो जाता है। सेकंड थिंग कि मैंने ज़्यादातर तो एनसीईआरटी पढ़ी थी, और यूट्यूब चैनल की बात करूँ तो मैंने जब 12th में था तो मैंने ज़्यादातर तो अच्छे से प्रिपरेशन मैंने की थी, तो मुझे एक्स्ट्रा कोई चैनल का ड्रॉप ईयर में मुझे ज़रूरत नहीं पड़ा। लेकिन फिर भी मैं अगर सजेस्ट करता हूँ, गो फॉर सुनील पांडा एंड रजत अरोरा एंड और भी इकोनॉमिक्स के होते हैं और बाकी सब भी हो जाते हैं। एंड रिसोर्सेज की और बाकी रिसोर्सेज मैंने ये पीवाईक्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे पास कुछ ऐसे पीडीएफ्स है जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको वहाँ पे इंग्लिश के हर एक पीवाईक्यूज़, एडियम्स और फेजल वर्ड्स एंड एंटोनिम सिनोनिम्स भी मिल जाएंगे। तो आपने ड्रॉप लेने के बाद स्टार्ट कर दिया था मॉक्स से, पीवाईक्यू से, या फिर ट्वेल्थ की बेसिक्स भी स्ट्रॉन्ग करना है? लाइक कुछ व्यूअर्स ऐसे भी होंगे जिनकी ट्वेल्थ की बेसिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो क्या वो एनसीईआरटी की या फिर जो अकाउंटेंसी की टीएस ग्रेवाल होता है वो पूरी सॉल्व करे दोबारा से? मैंने जब ड्रॉप लिया था तो मैं ऐसा कुछ किया नहीं था, मैं बस एनसीईआरटी पढ़ा था, क्योंकि मेरे बेसिस जो है थे वो पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे 12th में भी। जब मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था तो मेरे अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी में अच्छे ही मार्क्स आए थे, बस इंग्लिश और इकोनॉमिक्स में था, क्योंकि इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा सिलेबस चेंज हो गया था, जैसे बोर्ड्स के बाद थोड़ा सा सिलेबस थोड़ा चेंज हो गया था, तो इसलिए वहाँ पे मेरे मार्क्स कटे थे। तो वैसे मैं ये नहीं कहूँगा कि अगर ड्रॉप लेते हो तो फिर से आप स्टार्ट करो, क्योंकि सीयूटी एंड बोर्ड्स बहुत अलग है। बोर्ड्स में आपको सब्जेक्टिव होता है और सीयूटी में ऑब्जेक्टिव्स होता है। तो आप नॉर्मली एनसीईआरटी करो और पीवाईक्यूज और मॉक्स करने लगो। अब एक क्वेश्चन आता है कि ड्रॉप लेने के बाद वो जो मेंटल प्रेशर होता है उसको कैसे मैनेज करें? वो मेन डाउट है, मतलब इट्स नॉट वेरी इजी टू टेक अ ड्रॉप एंड प्रिपेयर अगेन फॉर एसआरसीसी और समथिंग। ड्रॉपर्स के लिए मैं बोलूँगा कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजी नहीं होता है। मुझे लगता है ड्रॉपर्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो मेंटल प्रेशर को कैसे मैनेज करे। तो मेरी कंडीशन में ऐसा हुआ था कि स्ट्रैटेजी की मुझे इतना ज़रूरत नहीं पड़ी थी जितना मुझे मेंटल प्रेशर को हैंडल करना पड़ा था। तो जैसे मैंने ड्रॉप लेने का डिसीजन लिया तो सबसे पहले फैमिली का अगेंस्ट हो गए थे कि क्यों ड्रॉप ले रहे हो, क्यों 1 साल बर्बाद कर रहे हो, क्यों 1 साल पीछे जा रहे हो। तो बहुत लोग ऐसे भी बोल रहे थे कि कोई भी कॉलेज मिल रहा है कर लो, अंडर ग्रेजुएशन मैटर नहीं करता, एमबीए मैटर करता है, सीए मैटर करता है। लेकिन फिर भी मैंने वो ड्रॉप लिया, और एक बार आपने जो ड्रॉप लेने का डिसीजन ले लिया है तो आप उसे कंटिन्यू करो। आप लोगों से ऐसा कि लोगों की बात ज़्यादा मत सुनो। तो मेरे कंडीशन में ऐसा क्या था कि जब आप सोशल मीडिया मैं जब सोशल मीडिया यूज़ करता था तो मैं देखता था मेरे जो दोस्त हैं, जो मेरे क्लासमेट हैं, वो कॉलेज ले चुके हैं, बहुत मस्ती कर रहे हैं, यहाँ घूम रहे हैं, वहाँ घूम रहे हैं। तो एक फोमो हो जाता था कि मैं अभी अकेले बैठ के यहाँ सिर्फ पढ़ाई कर रहा हूँ, सीयूटी का फिर से तैयारी कर रहा हूँ, और वो लोग मस्ती कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि लोगों को देखना बंद कर दो, सोशल मीडिया डिलीट कर दो ये ड्रॉप ईयर में। लोगों से बात करना बंद करो, क्योंकि लोग अलग अलग टाइप के सजेशन देते हैं। क्योंकि मेरे को जितने भी लोग मिले तो सबको यही सजेशन दे रहे थे कि ड्रॉप लेना तुम्हारा गलती है, ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, जो भी कॉलेज मिल जाए वो ले लेना चाहिए और वहाँ पे मेहनत करना चाहिए। लेकिन मेरा एसआरसीसी का सपना था। और सेकंड थिंग कि मोटिवेशन के लिए अगर मैं बात करूँ तो मैं क्या करता था कि मेरे अपने जो मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप में मैं वॉलपेपर रखता था एसआरसीसी का। तो जब भी मैं सुबह को उठता था सिर्फ मन में एसआरसीसी, जब भी सोता था एसआरसीसी, जब भी पढ़ने बैठता था तो मैं पेन लेके जो नोटबुक में सबसे पहले एसआरसीसी लिखता तब जाके मैं पढ़ने बैठता था। तो माइंड में हर दिन एक मैनिफेस्ट करता था कि एसआरसीसी ही जाना है। वो बस ये मैनिफेस्ट करता था कि मैं जो क्लॉक टावर के सामने
फोटो क्लिक कर रहा हूँ, वो माइंड में बस आता था। तो एक मोटिवेशन है कि नहीं, एसआरसीसी अब क्रैक करना है। और सेकंड मेरा एक स्ट्रेटेजी रहा था कि मैं ये सोचता था कि अगर नॉर्मलाइजेशन ऐसा कि लक फैक्टर होता है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप ऐसा कुछ करते हो कि लक भी आपका साथ दे। जैसे कि मैंने टारगेट किया था कि मुझे एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट में 100% लाना है, और खास करके मैं बिजनेस स्टडी एंड अकाउंटेंसी मुझे लगा, क्योंकि वो ज़्यादा मुझे ईजी लगते थे। तो मैंने उसमें सब्जेक्ट में लाया 100%, इसलिए मेरे नॉर्मलाइजेशन में इतना फ़र्क नहीं पहुंचा और मैं आज एसआरसीसी में हूँ। So one last advice you would like to give to CUT aspirants? मैं अगर ड्रॉपर्स के लिए कुछ एडवाइस देता हूँ कि जैसे आपने ड्रॉप लेने का वो डिसीजन ले ही लिया है, तो पूरा जी जान दे दो सीयूटी के लिए। कि मेरे कंडीशन में ऐसा हुआ था कि मैं ऐसे कंडीशन में फंस गया था जहाँ बाकी लोगों का एक्सपेक्टेशन होता था, बहुत बोलते कि तुम नहीं, तुम गलत दिशा में जा रहे हो। तो वो जो मोटिवेशन भी, एक मोटिवेशन भी मिलता था, ठीक है। तो ओके देन मैं जब सीयूटी का तैयारी करता, तो जी तोड़ मेहनत करो यार, बस 4-5 महीने करना है। लेकिन एक बार एसआरसीसी आ गए या हिंदू हंसराज कोई भी कॉलेज में आ गए, तो फिर लाइफ तुम्हारी एक होता है कि तुम्हारा रिग्रेट नहीं हुआ कि मैंने मेहनत नहीं की है। मैं सुबह 6 बजे उठता था या 5 बजे, उसके बाद डायरेक्टली पढ़ने 12-12 बजे तक पढ़ता था। मेंटल डिसऑर्डर हो गया था मुझे, ऐसा लग रहा था कि मैं सो नहीं रहा था, लेकिन एसआरसीसी चाहिए था मुझे। तो मोटिवेटेड रहो, हार्ड वर्किंग करते रहो, एंड डेट्स इट। Okay guys, I hope this video was helpful. Thanks for watching. Thanks for subscribing. मिलते हैं आपको. नेक्स्ट वीडियो में। Bye bye.